और एक्चुअली हमारे साथ अब रितु अरोरा भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रितु, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो एट दिस पॉइंट आपकी एडवाइस क्या है मार्केट में, बिकॉज थोड़ा सा कंसोलिडेशन है नाउ, विल यू गो अहेड एंड सजेस्ट बाय ऑन डिप्स या फिर थोड़ा इंतजार करने की सलाह देंगे आप, बिकॉज प्राइमरी मार्केट काफी वाइब्रेंट है, व्हाटएवर हैपेंस टू सेकेंडरी, आपका व्यू क्या है? धन्यवाद शो पे बुलाया। मुझे लगता है जो मार्केट में एक अभी रुकाव आया है ये बहुत पॉजिटिव है। मार्केट अच्छे से पिछले 6 महीने में करीब 23% रिटर्न दे चुके थे। अर्निंग्स में भी उस तरह का सुधार नहीं है, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो एक कंसोलिडेशन, एक पॉज मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अगले 3 से 5 साल के नजरिए से पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहिए, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से अगले कुछ महीनों में हम जैसे इंप्रूवमेंट देखेंगे वैसे ही मार्केट में भी परफॉर्मेंस देखते रहेंगे। जी रितु, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स की ओर से क्या कोई रिस्क पोज हो सकता है इंडियन मार्केट्स को, कीपिंग इन माइंड कि इसी हफ्ते फ्राइडे को जैक्सन होल मीट है? क्या स्टेटमेंट्स आएंगे जेनेट येलेन की ओर से वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन क्या कोई रिस्क ग्लोबल मार्केट्स पोज कर सकते हैं अभी? ग्लोबल मार्केट्स के रिस्क तो बनी ही रहेगी, बट जिसका हमारे देश को फायदा हो रहा है, हमारे कैपिटल मार्केट्स को, वो है जो लिक्विडिटी ग्लोबली जनरेट हो रही है। तो हर डिप पे हम देख रहे हैं कि एफआईआईज जोर शोर से खरीदारी कर रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में भी $5 बिलियन की खरीदारी एफआईआईज की ही तरफ से आई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी करीब 1 बिलियन से भी कम रही है इस समय पर। तो जो एक लिक्विडिटी सर्ज है उस पे हो सकता है फेड का रवैया हो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का, पर मुझे इस बात की आशंका अभी कम है। और मुझे लगता है अगले कुछ महीनों में जब भी एक मौका मिलेगा एफआईआईज का निवेश इंडिया में और इमर्जिंग मार्केट्स में बढ़ता ही रहेगा। इमर्जिंग मार्केट्स क्लियरली एक थीम है इन्वेस्टमेंट की सभी के लिए। रितु, लाइक यू सेड कि एक तरीके से अच्छा है, मार्केट थोड़ा रुका है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, एंड विद इन दैट रेंज द हैंड्स आर चेंजिंग, तो एटलीस्ट जो स्टॉक है वो सप्लाई स्ट्रॉन्गर हैंड्स में जा रहा है। बट फॉर सम इंटरनेशनल रीजन इफ एट ऑल मार्केट्स वेयर टू करेक्ट, तो यहाँ से इंडियन मार्केट में आप कोई बड़ा ड्रॉप आता देख रही हैं क्या, या फिर एक जिससे मॉडरेटली डीप कहा जाए ऐसा करेक्शन आता देख रही हैं, या फिर द डाउन साइड इज ऑल्सो लिमिटेड? मुझे लगता है कि जहां तक कोई बहुत बड़ा शॉक न लगे जो कि क्रूड के तरफ से लग सकता है, अगर हम क्रूड के प्राइसेस में बहुत वॉल्टिलिटी देखें, या फिर करेंसीज से भी आ सकता है इस तरह का शॉक। करेंसी वॉल्टिलिटी अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो फिर से थोड़ी सी बढ़ गई है, रुपये पर भी प्रेशर बना रहा है। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा रूट शॉक नहीं आता तो मुझे लगता है मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है जो कि मार्केट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, और एक बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ से नहीं बनता है। ये उम्मीद भी है कि अब अर्निंग्स में अगले कुछ क्वार्टर्स में जो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट है वो दर्शाया जाएगा और अर्निंग्स में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर करेक्शन आता भी है तो शायद 5-7% का करेक्शन आएगा। ये जरूर हो सकता है कि टाइम करेक्शन हो, मार्केट कुछ समय के लिए इन्हीं लेवल्स पर बना रहे जिसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं। बट एक बहुत शार्प करेक्शन यहाँ से 15-20% के तरह का करेक्शन मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। बिल्कुल। रितु, बैंक स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? जो बैंक अर्निंग्स आई इस क्वार्टर की, उन्हें आपने कैसे रीड किया? एसबीआई की परफॉर्मेंस अच्छी रही, पीएसयू बैंक्स की मैं खासतौर से बात कर रही हूँ, कैनरा बैंक की परफॉर्मेंस में सुधार दिखा। क्या इन अर्निंग्स को देखने के बाद ये व्यू लिया जा सकता है कि मे बी अभी टाइम है कि थोड़ा सा शिफ्ट प्राइवेट बैंक्स की बजाय पीएसयू बैंक्स में भी किया जाए? पिछले 3 महीनों में पीएसयू बैंक्स ने सभी को आउट परफॉर्म किया है। पिछले 1 महीने में भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। सभी के नतीजों में सुधार नहीं है, पर शायद सुधार की उम्मीद अब सशक्त हो गई है। लग रहा है सभी बैलेंस शीट धीरे धीरे सुधार दिखाएंगे, एंड द वर्स्ट जो कहा जाता है अब पीछे रह गया है। तो पीएसयू बैंक्स काफी चले हैं और नया निवेश सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अभी सुधार पूरी तरह से आया नहीं है। अगर मार्केट में कंसोलिडेशन मौके देता है तो जरूर करें, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर। ये जो मूव था प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मैंने आपसे भी शेयर किया था, कुछ महीने पहले ज्यादा बनता था। अब जो फंडामेंटल्स हैं उसे इनके प्राइस अच्छे से दर्शाते हैं, और जरा भी अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो काफी अपसाइड रहेगा। तो जब भी मौके मिले निवेश करें, जल्दबाजी की जरूरत नहीं। बिल्कुल।
एक्चुअली आज काफी रेंज बाउंड और कुछ हद तक बोरिंग मार्केट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। नाउ रितु, द $1 million क्वेश्चन इज हु विल लीड द रैली टू द न्यू हाइज एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न? बैंक्स डेफिनेटली विल लीड द रैली टू द न्यू हाई। बैंक्स 1/3 करीब मार्केट की कैपिटलाइजेशन भी दर्शाते हैं अगर हम इंडेक्स की कैपिटलाइजेशन देखें तो, और इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट भी यही दर्शाएंगे। जब हम बैंक्स में सुधार देखेंगे तो सबको ये आश्वासन हो जाएगा कि अब यहाँ से थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर। तो मुझे लगता है बैंक्स डेफिनेटली विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर टू लुक फॉर। इसके अलावा NBFCs बहुत अच्छा निवेश के मौके देते रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छे मौके देती रही हैं। मुझे ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सभी से स्पेस अच्छी लगती हैं और मुझे लगता है यही सेक्टर्स लीड करेंगे बैंक मार्केट रैली को। जी ऋतु, एक कैपिटल गुड स्पेस पर भी आपका व्यू क्या होगा? L&T के जो नंबर्स आए इस क्वार्टर में भी, बीते क्वार्टर्स में भी, ऑर्डर इनफ्लोज को लेकर अभी भी इश्यूज हैं। ग्राउंड सिचुएशन अभी भी बहुत, अगर देखें तो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। एक स्लगिशनेस जो दिखी है वो क्या अभी और समय ठहर सकती है इस पूरे सेक्टर में? आप ठीक कह रही हैं, नंबर्स में भी कोई खास सुधार आया नहीं है। मुझे लगता है ये नेक्स्ट लेग ऑफ रिकवरी में इन स्टॉक्स और इन कंपनीज को शायद फायदा मिले। अभी जो है वो कंजम्पशन लेड रिकवरी ज्यादा दिख रही है रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चर कैप गुड लेड रिकवरी। सरकार ने भी काफी कोशिश की है निवेश करने की, बट अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं लौटा है। तो ये सेक्टर जरूरी है हम इन्हें बहुत करीब से देखते रहें, इन स्टॉक्स को करीब से देखते रहें, थोड़ा निवेश भी रखें। लेकिन मुझे लगता है ये अगले चरण में इनका ज्यादा मूवमेंट होगा। बिल्कुल। इस बीच जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं रितु, उस पर आपका मैं फंडामेंटल व्यू चाहूंगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि टिपिकली इट मूव्स इन वेव्स, सो सडनली यू विल सी द डिफेंस स्टॉक्स मूविंग, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं या फिर करेक्ट होते हैं, देन अगेन यू विल सी सेकेंड वेव ऑफ मूवमेंट। लेकिन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कितना इस समय आपको बिलीव है इस पूरे स्पेस में, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में? बहुत छोटा सेक्टर है, बहुत ज्यादा प्योर प्लेस है नहीं डिफेंस के। अगर आप देखें निवेश के मौके काफी सीमित हैं, बट लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से डेफिनेटली ये सेक्टर है जहां पे हम एक्टिविटी देखते रहेंगे, FDI का फायदा देखते रहेंगे। तो सिलेक्टिवली बनाना चाहिए इसमें निवेश, पर बहुत बड़ा सेक्टर है नहीं जो कि नीडल मूव कर सके। जी, एक FMCG पर भी आपका आउटलुक क्या होगा? क्योंकि इस बार के नंबर्स में हमने ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रंट पर इंप्रूवमेंट देखी थी, लेकिन स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन अभी भी एक कंसर्न है। डेफिनेटली वैल्यूएशंस महंगे हैं, बट मुझे लगता है कि डिमांड लौट रही है, वॉल्यूम इंप्रूवमेंट दिखेगा। जो 7th पे कमीशन के फायदे हैं, GST के फायदे हैं, ये सब इन कंपनीज के स्टॉक में दिखेंगे। मुझे ड्यूरेबल स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है कंजम्पशन के बनस्बत, FMCG के बनस्बत, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं। बट मुझे लगता है यहाँ पे हम जैसे मैंने कहा ये कंजम्पशन लेड रिकवरी अगले कुछ महीनों में हम देखेंगे, क्योंकि लोगों के पास अधिक पैसा है, रूरल इकोनॉमी सुधार पर होगी मॉनसून के कारण, 7th पे कमीशन के कारण अर्बन डिमांड भी स्ट्रांग होगी। तो मुझे लगता है जिस अच्छा सेक्टर रहेगा, स्टेबल सेक्टर रहेगा, इम्प्रूवमेंट दर्शाएगा। बिल्कुल। रितु, अगर हम इंटरनेशनल क्यूज की बात करें एट दिस पॉइंट, अब फेड की तरफ से एक होता है जो कमेंट्री उनकी तरफ से आती है, जो कि कुछ हद तक it's a formality, so they have to speak about economy या फिर the upward trend in the interest rates without timeline, ये सब होते रहता है। But at ground level, do you really see them आगे जाके रेट इसी कैलेंडर ईयर में या फिर even in this financial year that much anticipated rate hike from Fed, is it going to happen? अगर एक रेट हाइक होती है तो मुझे बहुत ताज्जुब नहीं होगा। मुझे लगता है टुवर्ड्स द ईयर एंड एक और रेट हाइक हो सकती है, जैसे पिछले वर्ष के समापन के समय हुई थी, बट उससे मार्केट स्पूक नहीं होना चाहिए। लिक्विडिटी बहुत है, हेलीकॉप्टर मनी की बात की जा रही है, जापान हो चाहे यूरोप हो, US में भी जो रिकवरी है बहुत सशक्त नहीं है, तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेट हाइक हो नहीं सकता है। एम्प्लॉयमेंट नंबर्स में थोड़ा सा सुधार था जुलाई के नंबर्स में, जहां 2,30,000 जॉब्स ऐड हुए हैं, बट इन्फ्लेशन अभी बहुत जोर शोर से नहीं लौटा है।
तो मुझे लगता है हो सकता है एक छोटा रेट हाइक वो ले ज्यादा से ज्यादा, बट उसके कारण एक बहुत चिंता का माहौल नहीं बनना चाहिए। लिक्विडिटी ग्लोबली बहुत रहेगी, बल्कि बात ये हो रही है जो ये जीरो लेवल इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं यूरोप में कई देशों में, जहां तक कि जर्मनी जैसे सशक्त देशों में भी इंटरेस्ट रेट इतने लो है कि इसको अनवाइंड कैसे किया जाएगा, न्यू नॉर्मल कैसे मिलेगा। जी ऋतु, एक आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। प्राइवेट सेक्टर की ओर से कोई इन्वेस्टमेंट्स या फिर कहीं कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आ नहीं रहा है। मॉनसून की बहुत बातें हुई बीते 4 महीने में कि मॉनसून बहुत अच्छा है और जो सेकंड हाफ होगा नतीजों के लिहाज से, अर्निंग्स के लिहाज से कंपनियों का बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि जब ये मॉनसून थिंग पास हो जाएगी, क्या उसके बाद ये भी सोच हो सकती है कि जितनी ग्रेट बातें हो रही थी मॉनसून की और उसके इम्पैक्ट की, क्या उस फ्रंट पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है, फिर चाहे वो कंपनियों की अर्निंग्स की बात हो या फिर परफॉर्मेंस की बात हो? मुझे लगता है मॉनसून अच्छे होने से और जीएसटी बिल पास होने से एक डोमेस्टिक मुद्दे जो थे मार्केट जिनके लिए इंतजार कर रहा था, वो अभी ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है मार्केट के सामने। तो अब सारा फोकस अर्निंग्स पर ही रहेगा। जहां तक मॉनसून की बात है, वो इन्फ्लेशन में जरूर दर्शाएगा, जिससे कि आरबीआई के पास भी लीवर्स होंगे इंटरेस्ट रेट्स और कम करने